हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स शुरुआत करते हैं 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। एवरीडे मैथमेटिक्स और तेलुगु आपके लिए मैं अपलोड करते रहूँगा और चैनल पे बने रहिए। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर, और सबसे पहले हम रियल नंबर का इस रियल नंबर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्यों आप सभी जानते हैं जब हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होता हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो आज की क्लास में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिमेनिंग हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सभी स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ही आसान है। बहुत अच्छे मार्क्स आप इस चैप्टर से हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले रियल नंबर का डेफिनेशन देखेंगे हम। रियल नंबर, इसका डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। रियल, याद रख लेना है आपको, नंबर इंक्लूडेड या इंक्लूड ऑल rational numbers sorry as well as all irrational numbers। उसके साथ साथ द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज रियल नंबर। द सेट ऑफ रियल नंबर इज डेनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, रियल नंबर किसको कहते हैं? ये रियल नंबर का डेफिनेशन है। रियल नंबर इज इंक्लूडेड ऑल रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर जिसके अंदर होते हैं उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और रियल नंबर को आर से हमेशा डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 एक रियल नंबर है, 0 एक रियल नंबर है, 1.5 एक रियल नंबर है, 3/2 एक रियल नंबर है, 1/5 एक रियल नंबर, एंड सो ऑन आर रियल नंबर्स। ये आपको अच्छी तरह याद करना है, रियल नंबर का डेफिनेशन है। अब देखिए, रियल नंबर को आप लोग छोटे क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हैं, और छोटे क्लासेस में इसका नाम था नंबर सिस्टम। क्या था इसका नाम? नंबर सिस्टम। नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व करेंगे इसके लिए नंबर सिस्टम क्या होते हैं। देखिए नंबर सिस्टम रियल नंबर को। अब यहाँ पर आपको देखना है नंबर सिस्टम क्या है। देखिए आप लिखना है नंबर सिस्टम, ये अच्छी तरह याद रखना है। नंबर सिस्टम आपको पता ही है। और सबसे पहले नंबर सिस्टम में आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप सभी जानते हैं। नेचुरल नंबर्स को हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स भी आपको पता है 0 से स्टार्ट करते हैं, वो होल नंबर्स है। इसके अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है? 0 और 1 का। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर नेचुरल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मतलब होल नंबर नेचुरल नंबर होगा, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं होगा। क्योंकि होल नंबर 0 के बाद 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से है, तो इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर 0 है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीजर्स की तरफ। इंटीजर्स क्या होंगे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए 0, 1, 2, 3, ये -1, -2, -3, ये हम लोग कहेंगे, ये सारे नंबर्स को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स।
यहाँ पर इंटीजर्स भी होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं। एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर बट नेचुरल नंबर इज नॉट ए इंटीजर, क्योंकि इंटीजर नेचुरल नंबर हो सकता है 1 2 3 से स्टार्ट है, लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि -3 -2 -1 है। अब इसके अलावा ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ये सब आपको पता है, उसके बारे में नहीं लिखा रहा। अब देखिए ये तीनों नंबर्स के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रियल नंबर्स, यहाँ से ये रियल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये रियल नंबर क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर का पहला एक पार्ट है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पार्ट है इर्रेशनल नंबर, दूसरा पार्ट है इर्रेशनल, दूसरा पार्ट है इर्रेशनल नंबर। ये दोनों रियल नंबर में आते हैं। और रेशनल नंबर कौन सा नंबर है, दोज नंबर which has P by Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P by Q फॉर्म, Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, जो नंबर जो P by Q के फॉर्म में है वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। 0 भी नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी, क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 है, इस तरह हम लिख सकते हैं। लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। उसका कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब सपोज एक नंबर है हमारे पास 2/0, तो 2 को अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं 0 से, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर चाहिए जो 2 के बराबर हो डिवाइड होने के लिए। अब जे 0 2 जा लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 3 जा लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 5 जा लेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 100 जा लेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो मतलब ये 0 के बराबर कोई भी नंबर नहीं रहता है। तो इसलिए इस वाले ऐसे नंबर्स को, कोई भी नंबर है 3/0 है, या 3 को अगर आप लोग डिवाइड करना चाह रहे हैं 0 से, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं होगा जो 3 के बराबर हो सकता है 0 से मल्टीप्लाई होने वाला, क्योंकि हम एनी नंबर should be multiplied by any number by 0 is called infinity। इसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटी हम कहते हैं, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नंबर्स भी हम कहते हैं, अनडिफाइंड, क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए P/Q रेशनल नंबर है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, Q की डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो समझिए वो नंबर अनडिफाइंड है बोलकर हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर में क्या क्या आएंगे, कोई भी नंबर हो सकता है, 0.01 001 0001 ये हो सकता है, या जिसका स्क्वायर रूट नहीं आता √2 √3 √5 ये हो सकता है, और √7 ये हो सकता है। उसके बाद पाई भी हो सकता है, या 0.0101 कोई भी नंबर हो सकता है। ये नंबर्स है इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल लाइन इर्रेशनल नंबर्स, ये अच्छी तरह आपको समझना है। ठीक है, ये हो गया रियल नंबर में आएंगे। उसके बाद ये नंबर्स आपको 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, उसको हम करेंगे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, यहाँ पर मैं कराऊंगा। देखिए रेशनल नंबर्स ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक हो गया। दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, ये कंप्लीटली डिवाइडेड, कंप्लीटली डिवाइडेड। कंप्लीटली डिवाइडेड का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में यहाँ पर क्या होगा, रिमाइंडर नॉट ए 0 होगा, रिमाइंडर नॉट ए 0, रिमाइंडर कुछ भी बच सकता है। तो ये रिमाइंडर फिर 2 टाइप में डिवाइड हो रहा है।
एक टाइप है रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, एक और है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये रिपीटिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा, यहां पर लिखेंगे, ये अच्छी तरह लिख लीजिए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है मैं समझाऊंगा। कोएफिशिएंट रिपीटिंग, रिपीटिंग, अब देखिए एक डिवाइड का है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा आगे इसी के यही वीडियो में। कोएफिशिएंट रिपीटिंग सेम नंबर, सेम नंबर अगेन एंड अगेन, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको कहते हैं हम रिपीटिंग डेसिमल। और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या है, क्या रहेगा, इन कोएफिशिएंट डिफरेंट नंबर्स रिपीटिंग, अलग अलग नंबर्स बार बार दोहरा सकते हैं, उसको कहते हैं हम रिपीट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एक थ्योरम है, याद रखना है, ये आपको एक्सरसाइज 1.3 में यूज होगा। वो थ्योरम भी मैं करा देता हूँ साथ। देखिए अगर हमको थ्योरम में करना है तो जो भी नंबर 5 पावर ऑफ m n 2 पावर ऑफ m के फॉर्म में रहेगा तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा ये, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ऐसे भी हो सकता है 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ n भी रहा तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और उसी तरह एक और क्वेश्चन है, समझिए 2 पावर ऑफ m है, उसके साथ 5 पावर ऑफ n है, इसके साथ कोई और नंबर जुड़ गया 3 की या 7 पावर ऑफ 1, कुछ भी और नंबर जुड़ गए तो ये पूरे क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और साथ ही साथ क्या होंगे, रिपीटिंग डेसिमल भी रहेंगे, रिपीटिंग डेसिमल। क्यों रिपीटिंग रहेंगे, कोई भी नंबर के साथ अगर 2 और 5 आएगा तो रिपीटिंग रहेगा, याद रखना है आपको। अब जैसे 2 पावर ऑफ m अकेले आ गया तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 5 पावर ऑफ n अकेला आ गया तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और उसी तरह अगर कोई नंबर 5 पावर ऑफ m अकेला है, इसके साथ कोई और नंबर आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, मतलब ये दोनों से हटके 5 से 2 से हटके अगर कोई और नंबर आ गया तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। अब ऐसे क्वेश्चन है 2 पावर ऑफ n इंटू कुछ भी आ गया, यहाँ पे 3 पावर ऑफ q या 4 पावर ऑफ 1 आ गया, यहाँ पर 5 और 2 साथ रहा तो सेम नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। अगर 2 और 5 को छोड़कर, 5 और 2 को छोड़कर बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ रहा है, 7 पावर ऑफ q इंटू 3 पावर ऑफ p, इस तरह आ गया, ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी होगा, नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी होगा। ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ये कोई भी, ये 2 और 5 अगर साथ नहीं आ रहा, बिल्कुल अलग नंबर सारे, तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग डेसिमल, नॉट रिपीटिंग डेसिमल होंगे। अगर 2 और 5 दोनों साथ है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग डेसिमल होंगे। ये आपको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, डिविजिबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह आपको समझना है। नेक्स्ट हम आएंगे डिविजिबिलिटी। ये आपको पता ही है, डिवाइड को कहते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। अब देखिए अगर एक नंबर को किसी नंबर से, सपोज 2 है, अगर 2 से डिवाइड कर रहे 2 को, 2 1 = 2, रिमाइंडर हो गया 0। अगर 2 को 3 से डिवाइड कर रहे, 2 1 = 2, रिमाइंडर हो गया 1। 2 को 4 से डिवाइड कर रहे, 4 को 2 से डिवाइड कर रहे, 2 2 = 4, रिमाइंडर हो गया 0। 5 को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे, 2 2 = 4, रिमाइंडर हो गया 1। मतलब कोई भी नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे तो उसका रिमाइंडर उससे कम होगा, एक नंबर कम होगा।
तो इसको हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे ये नंबर है, ये रिमाइंडर है समझिए। अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे उसका रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे 3 1 जा 3, ये 0 हो गया, 4 आ गया, 3 1 जा 3, ये हो गया 1। 5 से डिवाइड कर रहे 3 1 जा 3, ये हो गया रिमाइंडर 2। 6 आ गया, 3 2 जा 6, फिर क्या हो गया 0। मतलब अगर किसी नंबर को आप 3 से डिवाइड कर रहे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। देखिए 0 1 2 आएगा। मतलब जो नंबर आप डिवाइड ले रहे उससे एक नंबर कम आएगा। अगर आप 4 है, 4 को अगर आप 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4, ये हो गया 0। 5 है, 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4, रिमाइंडर हो गया 1। 6 है, 4 से डिवाइड करें 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2। 7 है, 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। 8 से आप डिवाइड कर रहे 4 2 जा 8, रिमाइंडर हो गया 0। मतलब देखिए किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 1 2 3, 0 1 2 3। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका रिमाइंडर आएगा 0 1 2 3 4। 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 आएगा। ठीक है, अब ये नंबर है, सपोज एक नंबर हम ले लिए 2 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2, ये नंबर ले लिए, यहाँ 0 आ गया। इसका एक नाम दे देंगे, एक नाम क्या देंगे हम लोग, एक को ए दे देंगे नाम, और एक का नाम दे देंगे बी दे देंगे, इसका नाम दे देंगे क्यू दे देंगे, इस तरह इसका नाम दे देंगे आर दे देंगे, एक नाम देखेंगे हम। ठीक है, और ये ए का मतलब होगा, ए का मतलब है डिविडेंट, इसको हम कहेंगे डिविडेंट। ठीक है, और बी का मतलब होगा डिवाइज़र, इसको हम कह देंगे डिवाइज़र। ठीक है, क्यू का मतलब होगा कोएफिशिएंट, आर का मतलब होगा रिमाइंडर, ये अच्छी तरह आप याद रखना है, रिमाइंडर ये। तो इसको अगर हम लोग को ये डिविडेंड चाहिए, अब जैसा ये हमको 5 चाहिए, एग्जाम्पल 5 चाहिए, तो हम 5 के लिए क्या कर रहे हैं, 3 में 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि 3 1 जा 3 + 2 5 होगा। अगर 7 चाहिए तो हम 4 में क्या कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता, बी में एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करना, डिवाइज़र में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करेंगे। रिमाइंडर को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, याद रखना है आपको पॉइंट। डिविडेंड का मतलब ए इज इक्वल टू डिवाइज़र, यहाँ पर बी, कोएफिशिएंट है क्यू, रिमाइंडर है आर, और बी की वैल्यू क्या होगी, ये बी की वैल्यू यहाँ पर हम लिखे, ये नंबर से एक कम होगी, 0 होगी या 1 होगी, या 0 होगी 1 2 होगी, या बी की वैल्यू अगर ये बी की वैल्यू 2 है तो 0 हो गया 1 होगा, बी की वैल्यू अगर 3 है तो 0 1 2 होगा, बी की वैल्यू 4 होगी तो 0 1 2 3 होगा, बी की वैल्यू 5 होगा तो ये होगा, बी की वैल्यू 6 होगा तो वो। मतलब क्या है, ये 6 रहेगा तो एक कम, या 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 0 < आर, रिमाइंडर क्या होगा बी, ये आपको लिखना है। रिमाइंडर 0 < आर, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा या बी से कम होगा, ये आपको याद रखना है। अब ये जो फार्मूला आपका बन रहा है, ये फार्मूले का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इसका नाम है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का मतलब क्या होगा, ये होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 < आर, आर b, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों अलग अलग पॉइंट्स है, अच्छी तरह याद रखना है आपको। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अलग है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलग है, दोनों भी मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा, आप अलग अलग एक ही समझेंगे। अब यहाँ पर हम लिखाऊंगा, मैं एक फर्स्ट पॉइंट लिखाऊंगा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का मतलब क्या है, प्रूविंग वन स्टेटमेंट
one statement to the help of another statement, ये याद रखना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है? एक स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट की हेल्प लेना जरूरी है। जैसे हम लिखे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लिखे हम 0 लेस देन आर लेस देन बी, ये स्टेटमेंट है। तो मतलब एक सच प्रूफ करने के लिए दूसरे सच को आपको प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट की मदद लेना पड़ेगा, उसको हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक जैसा एक दीवार उठाते हैं, एक दीवार में पहले ईंट लगाएंगे, उसके बाद और एक ईंट लगाएंगे, उसके बाद तो एक ईंट की मदद से दूसरी ईंट की मदद से आप क्या करेंगे? एक दीवार लगाएंगे। ऐसा नहीं होता कि एक ईंट लगा दी फिर बीच में छोड़ दी, ईंट दीवार लगा, कंप्लीट नहीं होती। तो मतलब एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दूसरे स्टेटमेंट की मदद लेना आपको बहुत जरूरी है। हेल्प से, दूसरे स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ करेंगे, वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अलग है। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या है? मेथड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मतलब क्या है? ये दोनों में डिफरेंस क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा वो है एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए दूसरी स्टेटमेंट की हम लोग हेल्प ले रहे हैं, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वो है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अप्लाई करते हैं। जैसा यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन है हमारे पास 42 है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पहले 2 2 4 करते, उसके बाद ये 2 लिखते, 2 1 2 लेते। तो ये जो मेथड है उसको आप क्या करते, ये एक मेथड यूज़ करने को आप लोग क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर आप मैं बता रहा हूँ, अगर अब यहाँ पर हम लोग लिखे 4 है, ये 4 को 2 से डिवाइड करें, 2 2 4, यहाँ पे आ गया 0। या 9 है, 9 को आप 2 से डिवाइड करें, 2 4 8 हो गया, रिमाइंडर आ गया 1। अब यहाँ पर आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये तो आपको पता है। यहाँ पर a, ये 4 अगर प्रूफ करना है तो आपको 2 × 2 लिखकर प्लस 0 आप ले लेंगे। ये 9 अगर आप प्रूफ करना है तो 2 × 4 प्लस ये 1 ले लेंगे। तो ये मेथड को आप क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, और ये फॉर्म में जो लिख रहे हैं हम लोग, ये फॉर्म में जो लिख रहे हैं वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। मतलब इसको सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए आप किसी की भी स्टेप की लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, वही होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये अच्छी तरह। चलिए इंट्रोडक्शन में लास्ट पार्ट हम करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए नंबर 1, प्राइम नंबर्स। आपको पता ही है प्राइम नंबर्स किसको हम कहते हैं? प्राइम नंबर्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए नंबर विच is divided by their own table and divided by other table that is 1 is called प्राइम नंबर्स। मतलब सिंपल अगर आपको समझना है इसके अंदर, ओनली टू फैक्टर्स। मतलब क्या होगा? वो टेबल जो सिर्फ अपने आप से मल्टीप्लाई होता हो। जैसा 2 1 2, 2 फैक्टर्स है। 3 1 3, 5 1 5, 7 1 7, 11 1 11, 13 1 13, 17 1 17, 19 1 19। एक ही टेबल में आ रहा, 1 हो रहा, यानी तो अकेला अपने यहाँ पे लिखे हम द नंबर विच इज डिवाइडेड ओन टेबल, अपने आप से। जैसा 2 है, 2 से डिवाइड हो सकता है या 1 से।
3 है 3 से डिवाइड हो सकता है या 1 से, 5 है 5 से, मतलब ये 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 7 है तो 7 आएगा, 11 है तो 11, 13 है 13, जो नंबर लिख रहे हो वो नंबर एक आएगा। उसके अलावा सिर्फ उसके साथ हर टेबल में 1 आएगा, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये सेट्स में भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक और नंबर है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय देयर ओन टेबल एंड डिवाइडेड बाय अदर टेबल्स ऑल्सो। मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर का मतलब अदर देन 1 समझिए, अदर देन 1, अदर देन 1, एक से ज़्यादा टेबलों से अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोजिट नंबर। सिंपल अगर इसको समझना है तो इसके अंदर मोर देन या अदर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा जो फैक्टर्स बनेंगे वो हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। अदर देन 1 का मतलब 1 भी एक फैक्टर बने। सपोज एक एग्जांपल लिखेंगे, 6 है, 2 3 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, 6 1 जा 6 होगा, 1 1 जा 1 6 जा भी 6 होगा। 9 है, 3 3 जा 9 होगा, 9 1 जा 9 होगा, 1 1 जा 9, दो से ज़्यादा फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे। 12 है, 2 3 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 1 12 जा 12। ये सारे जो भी 1 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन रहे उसको हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेसिक और रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट एक करके सारे चैप्टर्स करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।